साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं जो आप सभी का चिर प्रतीक्षित मांग है कि हम शिक्षकों का ट्रांसफर हो, लेकिन शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा तरह तरह का बीच बीच में कहिए तो बातें लाई जाती है और ट्रांसफर जिसका कि बहुत जल्द जो है आपको इच्छा है कि जल्द ट्रांसफर हो, लेकिन वह ट्रांसफर दिन ब दिन देर होते जा रही है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि किनका ट्रांसफर होगा, कब किनका होगा और पहले किनका होगा, बाद में किनका होगा और क्या विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया है। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज देखिए 3 जनवरी 2025 को बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। हम लोग इस आदेश पत्र को देखते जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी उसको भी हम लोग चर्चा करते चले जाएंगे। देखिए ये संचिका संख्या वगैरह है, विभागीय आदेश ज्ञापांक इतना है ना, ये सब जो है इसका नोटिफिकेशन नंबर है और 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन जो है वो अभ्यावेदन प्राप्त किया गया था। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का पत्रांक 2048 दिनांक 22/11/2024 द्वारा मार्गदर्शिका भी उपलब्ध कराई गई है। और इस अभ्यावेदन में आवेदन नहीं है, ये अभ्यावेदन जो मांगा गया उसमें 1,90,000 के लगभग शिक्षकों के द्वारा अभ्यावेदन दिया गया, अनुरोध किया गया कि हमारा ट्रांसफर हो। और जो भी अभ्यावेदन प्राप्त किया गया उसको विभाग के द्वारा कुल 4 तरह के कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया और हर कैटेगरी को फेज वाइज, चरण वाइज ट्रांसफर करने की बात इस पत्र में कही गई है। तो पहले चरण में जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, जैसे कैंसर रोग से ग्रसित लोग, गंभीर रुग्णता, किडनी रोग, हार्ट रोग, लीवर से जो पीड़ित हैं, दिव्यांगता के आधार पर, ऑटिज्म और मानसिक दिव्यांगता वाले लोग, विधवा और परित्यक्त महिला, ये इन लोगों का फर्स्ट फेज में प्रथम चरण में स्थानांतरण होने का आदेश निर्गत किया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार जी के द्वारा। अब है इसके बाद दूसरे फेज में पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर ट्रांसफर होने की बात कही गई। तीसरे फेज में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण शिक्षिका से प्राप्त अभ्यावेदन जो है उन लोगों का तीसरे फेज में करना है। और चौथे फेज में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों से जो प्राप्त अभ्यावेदन आया है उनका स्थानांतरण किया जाना है। और ये चौथा चरण है, इसमें चौथा चरण में जिनका स्थानांतरण होना है उनकी संख्या सबसे अधिक है, जो कि दूरी के आधार पर अपने घर से बहुत दूर जो है शिक्षक वो पोस्टेड हैं और नौकरी कर रहे हैं। आइए देखिए वो जो बात अभी हम कह रहे थे वो इसमें भी लिखा हुआ है कि प्रथम चरण में अंकित 5 श्रेणियों के लिए क्रमानुसार 1 बाय 1 बारी बारी से विचार किया जाएगा। प्रथम श्रेणी असाध्य रोग के आधार पर स्थानांतरण हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के उपरांत द्वितीय श्रेणी गंभीर रुग्णता के अभ्यावेदनों पर विचार किया जाएगा। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी के अभ्यावेदनों का निष्पादन किया जाएगा। सभी 5 श्रेणियों के अभ्यावेदनों के निष्पादन के उपरांत द्वितीय चरण एवं अनुवर्ती चरणों के लिए कार्रवाई की जाएगी, यानी आगे के चरणों के लिए कार्रवाई की जाएगी। सभी अभ्यावेदनों को श्रेणीवार एवं चरणवार बारी बारी से प्रिंट कर स्क्रूटनी हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की संख्या के अनुसार बंडल तैयार कर सीलबंद लिफाफे में निदेशक प्राथमिक शिक्षा के समक्ष प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इतना सब कुछ जानने के बाद एक निष्कर्ष पर तो हम लोग जरूर निकल रहे हैं
कि जो आप चाह रहे हैं कि जल्दी से स्थानांतरण हो, वो होने नहीं जा रहा है। इतना इससे निश्चित हो गया है कि अभी आपका जल्द ट्रांसफर होने नहीं जा रहा है। अब देखिए कि अभ्यावेदन की स्क्रूटनी हेतु निदेशालय स्तर के 16 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति इसमें किया गया है, जिसकी सूची आपके सामने है। अब है कि प्रतिनियुक्त पदाधिकारी प्रत्येक अभ्यावेदन की स्वयं स्क्रूटनी करेंगे, जांच करेंगे, संलग्न चेकलिस्ट भरकर हस्ताक्षरित कर उसे अभ्यावेदन के साथ टैग करेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी किसी भी परिस्थिति में अपने अधीनस्थ प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अथवा डाटा एंट्री ऑपरेटर का सहयोग नहीं लेंगे। यानी कि ये जो 16 अधिकारियों की सूची है, इन 16 अधिकारियों को ही स्क्रूटनी करना है, जांच करना है, परखना है। अपने अधीनस्थ पदाधिकारी या कहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर से इनको स्क्रूटनी नहीं करवाना है। यानी कि जब ये अपने से करेंगे, 1,90,000 शिक्षकों का अभ्यावेदन विभाग को प्राप्त हुआ है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, डिले तो होना है, देर होना है। आगे है कि स्क्रूटनी के बाद सभी अभ्यावेदन को चेकलिस्ट सहित सीलबंद लिफाफे में बंद कर निदेशक प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा। प्राप्त चेकलिस्ट के अनुसार ई शिक्षा कोष में आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी। तदुपरांत विभाग के स्तर से श्रेणी क्रमानुसार ई शिक्षा कोष के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी एवं आदेश निर्गत किया जाएगा। यानी अलग से आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो भी सूचना होगा, आपके ई शिक्षा कोष ऐप पर आपको दी जाएगी। आगे है कि संबंधित शिक्षक अपना स्थानांतरण पदस्थापन आदेश ई शिक्षा कोष पोर्टल से अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से डाउनलोड कर सकेंगे। आवेदन पर अद्यतन स्थिति स्थानांतरण पदस्थापन आदेश केवल ई शिक्षा कोष में ही उपलब्ध रहेंगे। अन्य माध्यमों जैसे एसएमएस या टेलीफोन से कोई जानकारी आपको नहीं भेजी जाएगी। यानी जो भी होगा आप अपने ई शिक्षा कोष पर लॉगिन आईडी पासवर्ड के माध्यम से जानकारी ग्रहण कर पाएंगे। इसके बाद देखिए, ये आज का ही निर्गत पत्र है और ये विषय परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु दायर अभ्यावेदन स्क्रूटनी का ये चेकलिस्ट है और इस तरह से आपका ट्रांसफर होगा। कुल मिलाकर हम लोग ये निष्कर्ष पर निकलते हैं कि जो शिक्षक जल्दी में है कि हमारा ट्रांसफर जल्दी हो, हम अपने मनचाहे स्थान पर जाएं, हम अपने घर परिवार के साथ रहें, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करें या अपने परिवार के लोगों के साथ रहें, उनके लिए अभी इंतजार और लंबी होने वाली है। इसलिए थोड़ा धैर्य रखें। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।